सोचिए, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण को लेकर गड़बड़ी की शिकायत सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम इसको क्लासिफाई करेंगे, मतलब इसको बांट देंगे। एससी एसटी में क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस तय करेगा कि किसको आरक्षण मिले, किसको आरक्षण न मिले। आपको बता दें कि एससी एसटी का आरक्षण संवैधानिक प्रावधान है और अगर इसमें फेरबदल करना है तो वो अधिकार संविधान को है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट के जज खुद कोलिजियम सिस्टम से आते हैं तो वो कौन होते हैं? पहले वो अपना कोलिजियम सिस्टम, अपना रिजर्वेशन खत्म करे, उसके बाद वो नैतिकता के आधार पर बोलेंगे। आज भी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की भर्ती कोलिजियम से होती है, परीक्षा से नहीं। पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कांग्रेस ने एससी एसटी ओबीसी की अनदेखी की है, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया, जातिवाद को बनाए रखा। ये बात तो सच है, लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज क्या हो रहा है? जब आप प्रधानमंत्री हैं और जब आप संसद में कहते हैं कि मैं पिछड़ा हूं, तो पहले तो मैं आपके अच्छे काम गिना दूं, उसके बाद बुरी बात कहूंगा, क्योंकि पत्रकार का काम होता है आंख में आंख डालकर सही बात बोलना। आपके आने के बाद आपकी सरकार में नीट पीजी में ओबीसी का रिजर्वेशन लागू हुआ। आपके आने के बाद केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन लागू हुआ। आपके आने के बाद नवोदय में रिजर्वेशन लागू हुआ। ये 3 काम आपने किया है, लेकिन उसी आधार पर आपकी राज्य सरकारें तेजी से सरकारी स्कूलें बंद कर रही है। आज भी सबसे ज्यादा, सोचिए, आपके आंख के नीचे यूजीसी का चेयरमैन सरेआम एक प्रावधान ला रहा था कि किस तरह से एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए, ओबीसी का जो बैकलॉग है उसको डी रिजर्व कर दिया जाए। आपके आंख के नीचे जो मनुवादी जातिवादी हैं, वो दिन भर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बैठकर दिन भर प्लान बनाते हैं कि दलित, पिछड़े, आदिवासी जो जय भीम बोल सकते हैं उनको ना आने दिया जाए। आपके आंख के नीचे, नाक के नीचे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में लक्ष्मण यादव को इसलिए नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो ओबीसी एससी एसटी के अधिकार की बात कर रहे हैं। आप ही के नाक के नीचे दिल्ली में पिछले 150 दिनों से एक दलित समाज की बेटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर बैठी हुई हैं और उनको भी निकाल दिया गया। सवाल है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी के हमदर्दों की बात करना, उनके संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करना बीजेपी विरोधी होना तो नहीं होता है। और सवाल है कि आपको मैं फिर कह रहा हूं, 2024 का चुनाव सर पर है। धर्म के आधार पर आपको बहुत ज्यादा दिनों तक आप राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस ने जो तुष्टीकरण किया, कांग्रेस ने जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, सबको पता है राजीव गांधी ने ओबीसी रिजर्वेशन के खिलाफ 2 घंटे का भाषण दिया था। सबको पता है राम मंदिर का मुद्दा कांग्रेस का मुद्दा है। सबको पता है कि बाबा साहेब को भारत रत्न बीपी सिंह की सरकार में मिला। के.आर. नारायणन जैसे राष्ट्रपति बीपी सिंह की सरकार में बने। आपने भले दलित राष्ट्रपति बनाया, आपने भले आदिवासी राष्ट्रपति बनाया, लेकिन सवाल है कि उनके संवैधानिक अधिकारों की अनदेखी हो रही है। तमाम पावर सेंटर्स पर आप अगर सचमुच दलित, पिछड़े, आदिवासी के हितैषी हैं, जो आप बोल रहे हैं संसद में, जो आपने कहा कि मैं असली ओबीसी हूं, तो आपको चैलेंज है। पहली बात कि तमाम जो पावर सेंटर्स है, मीडिया, वहां आप रिजर्वेशन लागू करके दिखाइए। आज बीएसपी के सांसद रामजी गौतम ने संसद में सवाल उठाया राज्यसभा में कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू किया जाए। ये बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है और आपसे मांग है कि आप ये करके दिखाइए। दूसरा बड़ा सवाल है, जो सबसे अहम सवाल है, जो पावर सेंटर्स हैं वहां बहुजन समाज की एंट्री बंद है। सबसे पहले जुडिशियरी से, आपको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से कॉलेजियम सिस्टम हटा के दिखाइए, जहां आज भी एग्जाम नहीं हो रहा है। और आपके नाक के नीचे सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है कि ओबीसी एससी एसटी के रिजर्वेशन को बांट दिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, आप अगर ये होने देंगे तो आप बहुत मुश्किल में फंसेंगे, भयानक मुश्किल में फंसेंगे। इसलिए आप इससे बचिए प्रधानमंत्री जी, ये लोग आपको डुबा देंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, ये लोग डुबाएंगे, गंदे तरीके से डुबाएंगे, आप इससे बचिए। उसके बाद आप मनुवादी मीडिया पर नकेल कसिए। दलित, पिछड़े, आदिवासी चैनल में नहीं है, संपादक नहीं है, मालिक तो वो बन नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपने ही चैनलों में, जो अंबानी का चैनल है, अडानी का चैनल, वहाँ एससी एसटी ओबीसी के संपादक बनवाइए, पत्रकार बनवाइए, रिजर्वेशन लागू करवाइए, इसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट करवाइए। उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम खत्म करवाइए, ताकि वहाँ लोगों को, एससी एसटी ओबीसी को भी जज बनने का मौका मिल सके। जैसे आपको भारत के संविधान की वजह से
बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो आप अपना पुश्तैनी काम कर रहे होते, कहीं तेल का कारोबार कर रहे होते, कहीं दुकान चला रहे होते, लेकिन आप राजनीति के शिखर पर तो नहीं पहुंचते। यही संविधान अधिकार देता है। सबसे ज्यादा तो मीडिया, उसके बाद जुडिशियरी, उसके बाद कॉलेज यूनिवर्सिटी, इन जगह जो मनुवादियों का जमावड़ा है, जो अड्डा है, जो दलित पिछड़े आदिवासियों से नफरत करते हैं, जहां रोहित वेमुला को मरने के लिए मजबूर किया गया। पिछले 5 सालों में IIT, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लगभग 18,000 SC ST OBC के बच्चे ड्रॉप आउट कर दिए गए हैं। आप इन पर रोक लगाइए, इनकी जांच करवाइए, और इसका तरीका यही है कि OBC SC ST के प्रोफेस जो बैकलॉग है उसको भरा जाए, रिजर्वेशन पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, नॉट फाउंड सुटेबल करने वाले को सजा मिले, और साथ ही इन बच्चों का स्कॉलरशिप शुरू हो। OBC को जिस तरह से फॉरेन में स्कॉलरशिप नहीं मिलता है वो। और अब तो राजस्थान में आपकी सरकार है, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, आज भी वहां 27% रिजर्वेशन नहीं है। आप करवाइए तो सही, तब पता चलेगा कि आप दलित पिछड़े आदिवासी के हितैषी हैं या सिर्फ सिंबॉलिक राजनीति कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया हो गया, कॉलेज यूनिवर्सिटी हो गया, जुडिशरी हो गया, स्पोर्ट्स में सोचिए दक्षिण अफ्रीका आपके सामने है, वहां के अश्वेत समुदाय को कितना रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। स्पोर्ट्स में आप ठीक कीजिए, सिनेमा में ठीक कीजिए, सरकारी चैनलों दूरदर्शन में ठीक कीजिए, तमाम जगहों पर रिप्रेजेंटेशन आपको देना पड़ेगा, तब जाकर आप पर भरोसा जगेगा। नहीं तो टीवी अखबार ने जिस तरह की रिपोर्टिंग की है, जिस तरह से ये आपको भरमा रहे हैं, आपके लिए दलित पिछड़े आदिवासी, कांग्रेस भी पहले ठगती थी, कांग्रेस ने 60 साल तक इनको ठग के राज किया, लेकिन अब बहुजन स्कूल कॉलेज जा रहा है। आप ही आंकड़ा दे रहे हैं कि वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी अस्पताल जा रहे हैं, तो वो, और सोचिए इसी सुप्रीम कोर्ट में SC ST एक्ट के खिलाफ फैसला आया था, उसके बाद 12 SC ST OBC SC समाज के नौजवान शहीद हुए, और संसद से फिर से उस कानून को रिस्टोर करना पड़ा। अगर SC ST OBC के रिजर्वेशन को सोचिए, OBC का तो ऑलरेडी क्रीमी लेयर आपने लगा रखा है। और सबसे अंतिम मांग, अगर आप जाति जनगणना नहीं कराते हैं तो यह सबसे बड़ी विडंबना होगी। सोचिए किस तरह से कांग्रेस की सरकार थी और आपके OBC नेता हुकुमदेव नारायण यादव और उसका मुंडे साहब जो महाराष्ट्र से आते थे, उन्होंने किस तरह से जाति जनगणना के खिलाफ मनमोहन सिंह को तैयार किया था। उस समय के 3 ब्राह्मण नेता चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल ने उसके आंकड़े नहीं जारी होने दिए। वही गलती आप कर रहे हैं। आप जाति जनगणना कराइए। आपने 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन दिया है, उसका क्लासिफिकेशन करवाइए कि उसमें ब्राह्मण समाज कितना ले रहा है, क्षत्रिय कितना ले रहा है, वैश्य कितना ले रहा है। सबसे ज्यादा आंकड़ा है कि ब्राह्मण समाज के लोग उस आरक्षण को खा रहे हैं। तो जाति जनगणना कराइए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी भागीदारी दीजिए, तभी आप हितैषी माने जाएंगे। नहीं तो अब SC ST OBC के पत्रकार भी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी है, तमाम बहुजन समाज के लोग अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और उनको पता चल गया है कि अब आप उनको ज़्यादा दिनों तक ठग नहीं सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया। तो सोचिए, एक बार फिर से सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट क्यों तय करेगा कि रिजर्वेशन कैसे मिले ना मिले। जो संवैधानिक प्रावधान है वो संसद से तय हो। सरकार को 5 साल में चुन के आना होता है। कोलिजियम सिस्टम से बने जज अपने बच्चों के अधिकार बचा रहे हैं, वो अपनी जाति का अधिकार बचा रहे हैं। 3 शेड्यूल कास्ट के मात्र जज हैं। OBC के कितने जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बताइए। और SC ST OBC के सारे संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से फैसले आते हैं, हाईकोर्ट से फैसले आते हैं। सोचिए, एक भी चपरासी से लेकर क्लास 1 A B C D का कोई वैकेंसी आता हो जहां दलित पिछड़े आदिवासियों के साथ अन्याय ना होता हो। पहले इस देश में जातिवाद खत्म हो, मनुवाद खत्म हो, और तब जाकर आरक्षण खत्म करने की आप बात कीजिएगा। और जाति जनगणना के आंकड़े जारी होने चाहिए। बिहार को अगर मॉडल माने तो 10% सवर्ण समाज को इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन मिल चुका है। 85% SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए और जाति जनगणना होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी, आपको टीवी गुमराह कर रहा है, ये मनुवादी मीडिया गुमराह कर रहा है। दलित पिछड़े आदिवासी OBC के लोग आपसे खासे नाराज हैं। अब भी समय है। 6800 यूपी में शिक्षकों को बहाल कीजिए। 30 लाख सरकारी कर्मचारियों की वैकेंसी है, उसको तय कीजिए। बैकलॉग भरिए, तब जाकर SC ST OBC का वोट मिलेगा। अब SC ST OBC कांग्रेस के ठगे से ठगा चुका है और दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, और आप तो कम से कम नहीं ठग पाएंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।